जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तभी जापान भूकंप के झटकों से दहल उठा। नए साल के दिन जापान में 155 बार भूकंप आए। भूकंप के बाद हुई तबाही की वजह से अब तक 45 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग घायल हैं। बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए जाने के तुरंत बाद जापान सरकार ने सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी है। पिछले कुछ सालों में आपने जापान में कई बार भूकंप आने की खबरें पढ़ी और सुनी होगी, और शायद आपके भी दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर जापान में ही बार बार भूकंप क्यों आता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं क्यों जापान में इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आज हिंदी। दरअसल भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसकी वजह यह है कि यहाँ मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स, ये प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र भूकंपों का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से टकराव पैदा होता है। यही वजह है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक होता है। रिंग ऑफ फायर, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप रिंग ऑफ फायर के आसपास ही घटित होते हैं। अब चूंकि जापान भूकंप का केंद्र है, इसलिए जापान में भूकंप की मॉनिटरिंग करने का सिस्टम काफ़ी मजबूत और अपडेटेड है। यहाँ की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जापान को हर पल मॉनिटर करती रहती हैं। सुनामी और भूकंप मॉनिटरिंग प्रणाली के सिस्मिक स्टेशन, जिसे प्लेटों में बदलाव पर नज़र रखने वाला स्टेशन भी कहा जाता है, ये 6 रीजनल क्षेत्रों पर नज़र रखती है। इसकी बदौलत केवल 3 मिनट के अंदर ही भूकंप और सुनामी की चेतावनी पूरे देश में जारी कर दी जाती है। जैसे ही भूकंप आता है, कुछ ही सेकेंड में भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड संबंधी सारी जानकारी तुरंत ही देश के सभी टीवी चैनलों पर जारी कर दी जाती है। इसी के साथ अगर सुनामी का खतरा है तो सुनामी की चेतावनी भी जारी होती है, जैसा कि अभी हुआ है। साथ ही कहां कहां खतरा है, सभी लोकेशन नेशनल टीवी पर बता दिए जाते हैं। कुल मिलाकर टीवी पर यह जानकारी महज 8 सेकंड के भीतर जारी कर दी जाती है, ताकि लोग भूकंप के खतरे को समझकर बचाव पर ध्यान दे सकें। अब यह भी जान लीजिए कि मार्च 2011 में जापान में बहुत भयंकर भूकंप आया था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 मापी गई थी। भूकंप के बाद सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान बड़े लेवल पर जान माल का नुकसान हुआ था। भूकंप में 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और 6,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जबकि 3,000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे। आपको बता दें कि ये 25 सालों में घटित हुई सबसे बड़ी तबाही थी। ये ऐसी तबाही थी जिसने जापान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।